नमस्कार दोस्तों, मास्टरिंग ट्रेडिंग स्किल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे कि आप जानते ही हो, स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं बायर और दूसरे होते हैं सेलर। बायर वह लोग होते हैं जो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और सेलर वो लोग होते हैं जो उस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं किया जाता है। इसमें हम प्राइस को रीड करते हैं और प्राइस को रीड करने के अकॉर्डिंग हम उसमें अपनी एंट्री बनाते हैं। प्राइस को रीड करने के लिए किन किन कंपोनेंट की जरूरत होती है और उसको कैसे रीड किया जाता है वह आगे पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। पहले हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स के बारे में। प्राइस एक्शन के लिए इन कंपोनेंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन कंपोनेंट्स की नॉलेज ले लेते हैं तो प्राइस एक्शन आपको अपने आप ही आ जाएगा। बेसिकली प्राइस एक्शन इन्हीं कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट है वह है ट्रेंड। हमें उस स्टॉक का, जिस स्टॉक में आप अपनी एंट्री लेने वाले हैं, उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं तो उसकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है और इसके लिए हमें 1 डे टाइम फ्रेम पर चेक करना चाहिए कि स्टॉक का क्या ट्रेंड है। उसके बाद आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टॉक सपोर्ट लेता है तो उसका सपोर्ट लेवल क्या है और उसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है, इसकी नॉलेज होना भी जरूरी है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है, इसकी भी नॉलेज होना जरूरी है। और हमें ट्रेंड लाइन से ट्रेंड का कैसे पता चलता है यह भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता है कैंडल स्टिक्स। कैंडल स्टिक्स की नॉलेज होना भी प्राइस एक्शन के लिए जरूरी है। यानी कि कैंडल्स जो फॉर्म होती है स्टॉक मार्केट में, हर कैंडल अपने आप में कुछ बताती है, क्योंकि बेसिकली कैंडल ही प्राइस को रिप्रेजेंट करती है। तो हमें कैंडल स्टिक का नॉलेज होना भी जरूरी है। बहुत सारी कैंडल स्टिक्स है, जैसे कि बुलिश कैंडल, पिन बार, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, बहुत सारी कैंडल स्टिक्स होती है। मैं इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में एक एक करके वीडियो लाने वाली हूँ, लेकिन आज हम खाली प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न की नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्द लाने वाली हूँ। तो इन कंपोनेंट्स की अगर आप नॉलेज ले लेते हैं, आपको पता होता है कि ये सब क्या होते हैं, तो आपको प्राइस एक्शन अपने आप ही आ जाएगा। प्राइस एक्शन में हम किसी इंडिकेटर का यूज नहीं करते, बेसिकली हम इन्हीं कंपोनेंट्स के बेस पे अपनी एंट्री बनाते हैं। प्राइस एक्शन काम कैसे करता है यह समझाऊंगी मैं आपको इस एग्जांपल की मदद से। अगर कोई स्टॉक हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल जाता है कुछ इस तरह से, तो वह एक अप ट्रेंड में है। इसका मतलब यह स्टॉक हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल गया है और हम इसको एक ट्रेंड लाइन की मदद से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि इसने यहाँ पर फर्स्ट हाई बनाया, उसके बाद इसने यहाँ पर लो बनाया, उसके बाद यह जो लो है इस लो से ऊपर है, इसका मतलब यह लोअर हाई है और यह हायर हाई है। इसका मतलब यह हाई पिछले हाई से ऊपर होना चाहिए और जो हमारा लोअर लो है वह लो पिछले लो से ऊपर होना चाहिए। तो यह स्टॉक लोअर लो और हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल गया है, इसका मतलब यह एक अप ट्रेंड में है। अब यहाँ पर जाकर अगर यह रुक जाता है और यह कुछ डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि इस हाई को ब्रेक ना करके एक डब्ल्यू पैटर्न बना लेता है और यहीं पे कुछ देर कंसोलिडेट करता है, तो इसका मतलब यह अब साइडवेज जोन में चला गया है। जब तक यह इसको नीचे की साइड ब्रेक नहीं करेगा तब तक कि यह एक साइडवेज जोन में ही रहेगा। अगर यह स्टॉक इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है तो अभी हम ये एंट्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। अगर इसके बाद यह फिर से ऊपर जाता है और यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर इसके लो को ब्रेक करता है
तो हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, क्योंकि अब इसने एक लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया है। जैसे कि ये एक हाई है और फिर यह जो हाई है इस हाई से नीचे बना है, इसका मतलब हायर लो इसने बना दिया है। अब यहाँ पर इसका ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो इस तरह से अब यह इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर लोअर हाई बनाता रहेगा और हम अपनी एंट्री इसी ट्रेंड लाइन की मदद से बनाते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और हमारी एंट्री यहाँ पर होगी और हमारा स्टॉप लॉस इसी लाइन के नीचे रहेगा। तो इस तरह से आप अपने लोअर लो और हायर हाई और के बेसिस पर आप एंट्री ले सकते हो और आप एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यह सब मैं आपको चार्ट पर दिखाने वाली हूँ, तो चलो चार्ट पर चलते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ प्राइस हायर हाई बनाते हुए ऊपर निकल गया है। आप इसको एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे जैसे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और जब तक यह ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बाय साइड रह सकते हैं। फिर यहाँ पर यह एक कंसोलिडेशन जोन में गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में गया, जैसे इसने इस बॉक्स को नीचे ब्रेक किया, हमें अभी एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि अभी तक यह कंफर्म नहीं हुआ है। इसके बाद इसने जैसे ही इसके लो को यहाँ पर ब्रेक किया तो हमारी एंट्री यहाँ पर बनेगी और यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ का डाउन ट्रेंड का ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। अब हमारी जो एंट्री बनेगी यहाँ पर बनेगी। हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वह स्विंग हाई होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ डाउन साइड हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। तो इस तरह से आप अप ट्रेंड में भी अपनी एंट्री बना सकते हैं। आप कंसोलिडेशन जोन को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस जोन में आपको ना ही तो टारगेट ज्यादा मिलते हैं और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ही इस कंसोलिडेशन जोन को निकालता है और वहां पे हमारा ट्रेंड कंफर्म होता है, हम वहां पर अपनी एंट्री बना सकते हैं और फिर हमें अच्छा खासा अपना डाउन साइड को एक मूवमेंट मिलता है। तो इस तरह से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।